नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। जो भी ट्रैकमैन से जेईई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं आज लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक। आज हम बात करेंगे सीएमएस क्रॉसिंग के बारे में। आज इस चैप्टर में सीएमएस क्रॉसिंग से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, लगभग सारे क्वेश्चनों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं सीएमएस क्रॉसिंग। इससे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको इसकी जानकारी मिलती रहेगी, नए नए वीडियो आते रहेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इनका कोई पैसा नहीं लगता है। हमें केवल इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाएं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको स्क्रीन पर साफ दिख रहा है तो ठीक है, अन्यथा आप अपने मोबाइल को रोटेट पोजीशन में कर लीजिए, इससे और भी बेहतर आपको सफाई से वीडियो दिखेगा। चलिए शुरू करते हैं सीएमएस क्रॉसिंग। सीएमएस क्रॉसिंग कास्ट मैग्नीज स्टील की बनी होती है, जिसमें 16% मैग्नीज होता है। दोस्तों, जब भी सीएमएस क्रॉसिंग डालते हैं तो कभी भी उसको सीधे मेन लाइन में नहीं डाला जाता, पहले उसको रमा किया जाता है। यानी कि किसी भी लूप लाइन में डाल के रमा करना पड़ता है। यदि अगर आप उसको डायरेक्ट मेन लाइन में डालेंगे तो आपको उसमें 50 की एमपीएच का कॉशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो नई क्रॉसिंग होती है, उसकी वर्क हार्डनिंग जो है नहीं हो पाती। उसके लिए उसको रमा करना पड़ता है। उस पर 50,000 एक्सल लोड निकाला जाता है। जब तक 50,000 एक्सल लोड ना निकले तब तक उसको 50 के कॉशन पे रखना पड़ता है। चलिए, ये सीएमएस क्रॉसिंग है, उसको अगर पेंट किया जाता है तो उसको हमेशा भूरे कलर से पेंट किया जाता है। और अगर बात करें लीड पोर्शन की, क्रॉसिंग के जो पॉइंट क्रॉसिंग पे जो लीड पोर्शन है, उसको अगर पेंट किया जाएगा तो उसको किया जाएगा काले पेंट से। और अगर बात करें स्विच पोर्शन की, स्विच पोर्शन को किया जाएगा ग्रीन कलर से, हरा। ये तो हुआ इनके कलर्स, जब भी पेंटिंग करते हैं उसकी इनके कलर के बारे में जानकारी हो गई। अब बात करते हैं ये सीएमएस क्रॉसिंग में वर्क हार्डनिंग जो होती है वो होती है 10 जीएमटी पर। 10 जीएमटी जब उस पे से पास हो जाएगा तो उसकी वर्क हार्डनिंग हो जाएगी। और जब उस पर से 40 जीएमटी क्रॉस हो जाएगा, 40 जीएमटी क्रॉस हो जाएगा तो उसमें जो प्रारंभिक घिसाव होता है वो कम हो जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग में जब रमा करते हैं तो जो क्रॉसिंग का नोज है उस पे जो वियरिंग जो घिसाव होता है, पहले वो शुरू में ज्यादा होता है। जब वो वर्क हार्डनेस यानी मजबूती पर आ जाती है तो धीरे धीरे वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद कम हो जाता है। जो घिसाव होगा वो उसके हिसाब से होगा, ट्रैफिक के हिसाब से, लेकिन स्टार्टिंग में ज्यादा होगा। उसके बाद वो हार्डिंग हो जाएगी। हार्डनेस के बाद में आराम से ट्रैफिक उस पर पास होता रहेगा। उसके बाद वो अच्छी चलेगी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चनों की। ये है चक्रेल। चक्रेल में क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं इसके गैप के बारे में, या इसका जो चक्रेल का क्लियरेंस होता है उसके बारे में। तो क्रॉसिंग का जो चक्रेल है उसका क्लियरेंस होता है 41 से 45 mm। और अगर गेट के चक्रेल की बात करें
तो गेट पे चक्रेल जो होती है उसका होता है 51 से 57 mm, कम से कम 51 और अधिकतम 57 mm। इस क्वेश्चन में ज्यादातर लोग गलत कर देते हैं, गेट के क्लियरेंस पे कर देते हैं क्रॉसिंग का क्लियरेंस, और क्रॉसिंग के क्लियरेंस पे लिखाते हैं गेट का क्लियरेंस। दोस्तों एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। जो हमारी गेट होती है, गेट पे क्या है, साधन भी निकलते हैं, जानवर भी निकलते हैं, तो उसमें थोड़ा ज्यादा गैप रहता है। क्यों? मान लो आप सबसे छोटा जानवर मान के चलते हो, थोड़ा उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ये फिक्स नहीं है कि हाँ इसी रीजन से रखा जाता है या इसमें इतना है और उसमें इतना है। उसमें क्या होता है, थोड़ा समझने के लिए कि आपको याद रहे कि ये गेट वाला है और ये क्रॉसिंग वाला है। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे सबसे छोटा जानवर आपने देखा होगा, भेड़ बकरियां, ये भी गेट से निकलती हैं, ऊंट गधे घोड़े सब जानवर निकलते हैं। तो जो बड़ा जानवर होता है उसका तो क्या है, क्रॉसिंग में पैर फंसेगा नहीं, लेकिन छोटे जानवर होते हैं उनका पैर फंस जाता है। मान लो बकरी वहां से निकली, तो बकरी का पैर अगर आप ये क्रॉसिंग वाले चक्रेल पे फंसाओगे तो उसका क्या है, फंस जाएगा। ठीक है, पेड़ बकरी होगा, लेकिन गेट वाली पे क्या है, वो नहीं फंस पाएगा, निकल जाएगा। तो थोड़ा जब भी आप इसमें कंफ्यूजन हो, इस चीज को ध्यान रख लेना कि गेटों से जानवर निकलते हैं तो गेट का जो चक्रेल है उसका क्लियरेंस थोड़ा ज्यादा रहता है, और क्रॉसिंग पे होकर कोई जानवर निकलता नहीं है, वहां थोड़ा कम होता है। तो आपको थोड़ा ये याद रखने में सुविधा रहेगी कि क्रॉसिंग में गैप कम होता है और वहां जो गेट वाला चक्रेल है उसका ज्यादा होता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि जो क्रॉसिंग की चक्रेल है उसके मुंह पर, जहां से व्हील स्टार्ट होता है, यहाँ से निकलना, तो यहाँ पर इसका होता है 68.75 स्टार्टिंग में, क्योंकि चक्के को निकलने के लिए, जाने के लिए यहाँ से रास्ता चाहिए। सीधा अगर मान लो कम होगा तो यहाँ से टकराने की संभावना ज्यादा बन जाएगी। तो यहाँ इसका होता है 68.75 mm। अगला क्वेश्चन इसी में, इसमें जो गुटके लगते हैं, इसके अंदर 4 गुटके लगते हैं, 4 बुल्ट लगते हैं। आप उसका अगर आरटी तो वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर चक्रेल के गुटके का आरटी अगर आपसे पूछे तो उसका नंबर होता है T2592। ठीक है, T2592, इसमें 4 गुटके लगते हैं। और वजन तो पूछा नहीं जाता, फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो इसमें लगभग 4.75 kg, इसमें क्या होता है, लगभग 4.75 kg इसका वजन होता है गुटके का। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं क्रॉसिंग की नोज की, ANC की। ये आप देख रहे हो चित्र में, ये जो क्रॉसिंग की नोज है इसको बोलते हैं ANC। ठीक है, ये क्रॉसिंग की नोज यानी कि एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग, ANC का फुल फॉर्म ANC, एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग, यानी एक्चुअल में जो आपको उसकी नोज दिखाई देगी, नाक दिखाई देगी, वो उसको, वो है क्रॉसिंग की ANC। ये चित्र में आप देख रहे हो सामने। इसमें एक और होती है जिसको बोलते हैं TNC। ANC के बाद TNC। TNC का मतलब होता है TNC, थॉर्टिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग, यानी कि ये क्रॉसिंग की नोज होती नहीं है, लेकिन इसको हम काल्पनिक नाक मान लेते हैं, इसको बोलते हैं थॉर्टिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग, TNC। अब ये होती कहाँ है, चलिए इसको जानते हैं। दोस्तों ये जो क्रॉसिंग है, इसकी जो नोज है, आपको पता है जहां ये 0 लिखा है, ये नोज पर इसकी मोटाई होती है 16.5 mm नोज की। ठीक है,
इसकी मोटाई हो गई। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या ANC पर कि नोज की मोटाई कितनी होती है, तो आपको बताना 16.5 mm। अब आप देख रहे हो ये नोज है, इधर से मोटी है, आगे बढ़ती हुई ये पतली होती जा रही है। तो अगर हम इसको और आगे बढ़ा लें, मान लो इसको आगे बढ़ा लें, तो आप ये देखोगे कि ये कहाँ जा करके खत्म हो रही है, कहीं ना कहीं तो जाके जीरो हो जाएगी। जहां पर ये जीरो हो जाएगी वहीं पर, जैसे ये देखो, यहाँ से ऐसा लग रहा है जैसे चाकू से इसको काट दिया गया है। ये नोज आगे इसको आप यहाँ से बढ़ाओगे, मान लो यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दिया, तो यहाँ 16.5 थी पहले मोटाई नोज की NOC पर, ANC पर, और यहाँ से अगर इसको आगे बढ़ाओगे तो ये लगभग यहाँ जाके जीरो मान ली जाएगी। यहाँ ये पॉइंट इसका मान लो, मैं मान लेता हूँ कि ये यहाँ तक आए, ठीक है, यहाँ तक इसको मैंने बढ़ा दिया ये, तो यहाँ जाके खत्म हुई इसकी मोटाई 16.5 से आके जीरो हो गई, ये पॉइंट बिंदु पे जाके जीरो हो गई। तो यहीं पर इसका जो पॉइंट है जहां ये जीरो हो जाती है, वहां इसको बोलेंगे TNC, थॉर्टिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग। ये क्रॉसिंग में होती नहीं है, लेकिन इसको मान लिया जाता है कि इसको अगर हम आगे बढ़ाए पतली करके, तो यहाँ पे जाके हमारी ये TNC बनती है, थॉर्टिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग। ठीक है, तो ये हो गया। हालांकि इसका ज्यादा जिक्र नहीं है, ज्यादा इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि TNC क्या है, क्या TNC क्या है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आपको ये बताना है कि 1 in 12 में 1 in 12 में ANC से TNC की दूरी कितनी होगी। यानी कि ये आपकी, हमने बताया था कि यहाँ मान लो ANC है इधर की साइड, ये ANC हो गया, और यहाँ जो मैंने बिंदु बताया था यहाँ हो गया TNC। ठीक है, तो आपको ये वाली जो दूरी है ये बतानी है 1 in 12 में कितनी होगी। ठीक है, तो इसका जो है आंसर आपका हो जाएगा, ANC से TNC की दूरी 1 in 12 में होती है 1198 mm। ठीक है, ANC से TNC की ये दूरी हो गई 198 mm 1 in 12 टर्न आउट की क्रॉसिंग में। अब अगर ये पूछे कि 1 in 8.5 में क्या होगा, तो 1 in 8.5 में इसका हो जाएगा 141 mm। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ANC से TNC की दूरी 1 in 12 में 198 mm, ANC से TNC की दूरी 1 in 8.5 में 141। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है जो आप जानते होंगे 1 in 12 क्रॉसिंग की लंबाई के बारे में। तो वो आपकी 1 in 12 क्रॉसिंग की लंबाई 4350 mm। ठीक है, ये इसकी हो गई 1 in 12 की। अगर पूछ ले कि 8.5 में क्या है, 8.5 में, तो 8.5 में आपका हो जाएगा 3300 mm। ये आपका हो गया क्रॉसिंग की लंबाई। एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्रॉसिंग की जो बियर है कहाँ नापा जाता है, क्रॉसिंग का बियर, ये दोस्तों ये नापा जाता है आपका जो ANC है, ANC से 100 mm पीछे। ठीक है, ये आपका ANC हो गया, यहाँ लिखा है 0, ANC पे 0 लिखा है, इसके पीछे ये 100 लिखा है, तो ये यहाँ पर आप इसको नापेंगे। ठीक है, ये आपका क्रॉसिंग का नोज का बियर हो गया 100 mm पीछे। क्वेश्चन ऑप्शन में आता है ANC से 100 mm पीछे, या ANC से 150 mm पीछे, या ANC से 1 मीटर पीछे। ऐसे तो कई तरह के
ऑब्जेक्ट बना दिए जाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ANC से 100 mm पीछे। इसी में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बिंग रेल का बियर कहाँ नापा जाता है। तो ये आपका देखो बिंग रेल कहाँ है, ये आपका विंग रेल है। ये वाली जो साइड की रेल जो दिख रही है, यहाँ आपको हिसाब से लग रहा है दोनों साइड, ये इसका विंग रेल है। तो विंग रेल का अगर बियर पूछे तो उसका सीधा यहाँ 0 पे, यानी ANC के सामने, ANC पर ही इसका विंग रेल का ये वाला यहाँ पे बियर है, ये नापा जाता है। अब चलिए और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि जो आप देख रहे हो ये वाला जो ये एनसी है हमारा, यहाँ पर और विंग रेल, जहां हमारी विंग रेल है, यहाँ अगर आप देखोगे इस पोजीशन पे, तो आपको ये नोज है जो 6 mm नीचे दिखाई देगी, किससे? विंग रेल से। ठीक है। और दूसरा यहाँ पे 6 mm नीचे दिखाई देगी, और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका 90 mm तक, यहाँ से ANC से, यानी यहाँ नोज से 90 mm तक क्या होता है, इसमें टेपर्ड होता है, ढलान होता है। ये ध्यान रखना। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो विंग रेल है इससे आपकी नोज नीची दिखाई देगी। ठीक है। दूसरा इसमें यहाँ तक का इसमें ढाल होगा, यहाँ तक का मतलब 90 mm तक। उसके बाद जब 100 mm आता है वहां आप इसका बियर नापेंगे नोज का। ठीक है, ये हो गया। इससे क्या होता है दोस्तों, एक तो क्या है कि इसका रीजन क्या है ये जानने थोड़ा। देखो एक तो क्या है कि ये जो हमारा बिंग रेल है इसमें 1/20 का वो नहीं होता, कैंट वो ढाल नहीं होता, कॉर्निंग नहीं होती। ठीक है। दूसरा क्या है, जब भी इधर से आप देखोगे, इधर से मान लो चक्का आया, इस पर चक्का आया, तो क्या होगा, अगर ये इसी के लेवल में रहेगा तो सीधा इसको हिट कर सकता है। तो इसलिए इसको डैमेज होने से बचाने के लिए दूसरा इसका जो ढाल है वो 1/20 नहीं होता। इस वजह से, दोनों रीजंस की वजह से इसको थोड़ा नीचे रखा जाता है, ताकि ये आराम से इस पे फिर चढ़ते हुए ये आगे निकल जाए, यहाँ से डैमेज ना करे, टकराए नहीं। ये आपका हो गया विंग रेल का बियर हो गया, नोज का बियर हो गया, और ये नीचे रखते हैं ये भी हो गया। और अब इसमें ही एक क्वेश्चन पूछता है कि अधिकतम बियर नोज और विंग रेल में कितना होता है, यानी कि ये वाला विंग रेल का बियर और ये वाला, ये कितना होता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 10 mm। ठीक है। विंग रेल का और नोज का जो वियर है अधिकतम होता है 10 mm। लेकिन दोस्तों अगर ये पूछे कि राजधानी रूट पर नोज और विंग रेल का बियर है कितना घिसाव होने पर उसको रिकंडीशनिंग के लिए किया जाएगा, ऐसी स्थिति में आपका आंसर हो जाएगा केवल 8 mm। ठीक है। यानी ये वियर जब 8 mm हो जाए तो इसको तुरंत ही रिकंडीशनिंग कर देंगे। 10 mm की जो सीमा है वो तो आप मान लीजिए कि आउट ऑफ सर्विस ही हो जाएगी, फिर 10 mm के बाद तो इसको आप हटा ही देंगे, यूज ही नहीं करेंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में आपका क्वेश्चन बनता है फिर गेज और क्रॉस लेवल कहाँ नापते हैं। ठीक है। तो इसमें मैंने पहला बताया था नोज का बियर, ये आपका 10 mm पे, ये सॉरी 100 mm पे, यहाँ पर नोज के पीछे ANC के पीछे यहाँ जो 100 का निशान लिखा हुआ है, यहाँ पर इसका नापेंगे क्या, बियर। अब बियर की बात खत्म, अब बात करते हैं क्रॉस लेवल की बात। तो दोस्तों क्रॉस लेवल जो इसका नापेंगे वो क्या करेंगे, ANC के आगे, यानी कि यहाँ से 100 के आगे 150 के लगभग, ये जो 150 है यहाँ 150 पे आप नापेंगे गेज और क्रॉस लेवल पहला। ठीक है। एक इससे, यानी कि जहां 150 नापा है, एक तो यहाँ हो गया, उसके बाद ANC के पीछे की तरफ इधर 1 मीटर पे, पीछे कितना, ANC से 1 मीटर पीछे इधर नापेंगे। और इसके अलावा
फिर आप आगे चले जाइए इसी एएनसी से आगे 1 मीटर आगे, ठीक है। तो आपका गेज एंड क्रॉस लेवल कहाँ नापा, 3 जगह हो गया। एएनसी से 150 mm पर, एएनसी से 1 मीटर आगे, एएनसी से 1 मीटर पीछे, ठीक है, 3 जगह हो गया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। गेज एंड क्रॉस लेवल आपका हो गया एएनसी से 150 आगे 1 मीटर और एएनसी से पीछे 1 मीटर। और जो पहले हमने बताया था वो था आपका नोज का बियर, वो आपका 100 mm पर, ठीक है, 100 mm पर आपका हो जाएगा नोज का बियर, ठीक है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आपका ये जो इसमें चित्र बताते हैं पहले, आपका ये हो गया, हाँ जी, ये इसमें ये जो एसएनटी वाले जो वायर लगाते हैं, एमएस ब्रैकेट उनका होता है, ये वाला आप चित्र में देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं एमएस ब्रैकेट, ये जो वायर लगे हुए हैं। हालांकि इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी इसमें जो हॉल होता है, ये वाला दिख रहा है हॉल, ये हॉल इसका साइज क्या है, ठीक, तो इसका साइज होता है 6.5 mm, ठीक है। इसके होल का साइज हो गया 6.5 mm। इसी में दोस्तों एक चीज और होती है, ये वाली, इसको बोलते हैं बॉन्ड बार, जो टीआरडी वाले या ओची वाले जो बॉन्ड बार लगाते हैं, ये जो बॉन्ड बार है, इसके होल का साइज या व्यास जो बोलते हैं इसको डाया, वो कितना होता है। इसका हो जाएगा आपका 21.6 mm, ठीक है, 21.6 mm इसका डाया हो गया। चलिए इसी में एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्रॉसिंग पोर्शन में, हालांकि वो क्रॉसिंग में तो नहीं होता, लेकिन क्रॉसिंग पोर्शन मतलब क्रॉसिंग के ही भाग में होता है, सबसे बड़ा जो स्लीपर है हमारे टर्न आउट का वो कौन सा है। क्रॉसिंग वाले तो पीछे रह गए, लेकिन सबसे लास्ट में जहां हमारी क्रॉसिंग खत्म होती है उसके आगे सबसे लास्ट में जो रहता है वो स्लीपर संख्या होता है 83, ठीक है। ये सबसे बड़ा स्लीपर है क्रॉसिंग का, मतलब पूरे टर्न आउट का। तो इसकी अगर बात करें हम टोटल लंबाई की, तो आपकी इसकी हो जाएगी टोटल लंबाई 4900 mm, ठीक है। इस स्लीपर्स की सबसे बड़ा स्लीपर 83, लंबाई अगर पूछे तो आपका हो गया 4900। इसी में एक टर्नआउट का इंपॉर्टेंट जो स्लीपर्स है वो आपका होता है जहां पर आपकी मोटर बनती है 3 नंबर और 4 नंबर, उस स्लीपर की लंबाई भी आपको याद रहनी चाहिए, वो आपका होता है 3750 mm, ठीक है। हालांकि ये इसके बारे में हम टर्नआउट का जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें बताएंगे। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्रॉसिंग की रिकंडीशनिंग जब करते हैं तो कौन से इलेक्ट्रोड रोड का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्रॉसिंग की नोज का माल उड़ गया, गड्ढा हो गया, वहां पे दरार दे रही है, तो उसको रिकंडीशनिंग करने के लिए कौन सी इलेक्ट्रोड रोड का प्रयोग किया जाता है। तो उसका दोस्तों जो इलेक्ट्रोड होता है, एक तो उसका व्यास होता है 4 mm का, यानी उसकी मोटाई। दूसरी आरडीएसओ द्वारा प्रमाणित होती है, उसको बोलते हैं H3 इलेक्ट्रोड। अब इसकी, हालांकि रिकंडीशनिंग में इसके बारे में बताया जाएगा, लेकिन थोड़ा जानकारी कर लेते हैं कि कितना क्या इसमें जीएमटी होता है, इसके करने से क्या क्या बेनिफिट हैं। चलिए बात करते हैं। ये अगर आप इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हो H3 वाला,
तो ये 15 GMT तक सर्विस आपकी बढ़ा देगा क्रॉसिंग की। और अगर आप करते हो H3A तो ये आपका बढ़ा देगा 25 GMT, ठीक है। और अगर आप करते हो H3B तो ये बढ़ा देगा 35 GMT सर्विस लाइफ। और अगर आप करते हो H3C H3C ये आपके बढ़ा देगा 50, ठीक है। यानी कि H3 अगर करोगे 15 GMT और H3A अगर लगाओगे तो ये करेगा 25 GMT, H3B करेगा 35 GMT और H3C करेगा 50 GMT। ये इसलिए दोस्तों मैं बता रहा हूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या है, कभी कभी ये पूछ लेता है कि अगर क्रॉसिंग की रिकंडीशनिंग H3A इलेक्ट्रोड रॉड से की गई है तो उसकी सर्विस लाइफ कितनी बढ़ जाएगी, तो 25 GMT बढ़ जाएगी। या ये पूछ लेगा कि अगर क्रॉसिंग की GMT 25 GMT बढ़ानी है तो उसके लिए आपको रिकंडीशनिंग में कौन सी रॉड का प्रयोग करना पड़ेगा, तो आप बता देंगे H3A, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लेता है। अब बात करते हैं क्रॉसिंग की GMT के बारे में। दोस्तों 60 kg जो क्रॉसिंग है उसकी GMT होती है 300। और अगर 52 kg की बात करें तो 52 kg की हो जाएगी 250। ये प्रारंभिक GMT है। उस रिकंडीशनिंग के बाद, अगर रिकंडीशनिंग होने के बाद लगभग 350 तक बढ़ जाती है इसकी सर्विस लाइफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें से क्वेश्चंस जो बनते हैं इसके अलावा, ये आपका क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग का ये वाला भाग है जो पॉइंट की तरफ होता है। ये वाला जो जोड़ है जहां पर जो भाग पॉइंट की तरफ होता है, ये लास्ट जहां जोड़ है इसका, इसको बोलते हैं TOC। TOC मतलब टो ऑफ क्रॉसिंग। और इसके विपरीत जो दूसरी तरफ लास्ट जो है इसको बोलेंगे HOC, हील ऑफ क्रॉसिंग, क्रॉसिंग का हील। ऐसा ही जोड़ दूसरी तरफ होता है। ये हो गया TOC पॉइंट की तरफ और HOC आपका हो गया लास्ट की तरफ, हील ऑफ क्रॉसिंग, क्रॉसिंग का हील। ये जानना जरूरी है। इसके बाद ये जो जोड़ है आपका, इसमें ये आप देख रहे होंगे ये यहाँ एक गुटका लगा हुआ होता है, ठीक है। इस गुटके को बोलते हैं CI ब्लॉक। CI ब्लॉक, क्रॉसिंग का जो गुटका होता है CI ब्लॉक, ठीक है। ये CI ब्लॉक इधर जहां आप देख रहे हो क्रॉसिंग का ये लास्ट है, ये जो गुटका है इसका नंबर होता है T, इसका RT नंबर होता है T2716, ठीक है। T2716। वैसे ड्राइंग नंबर नहीं पूछे जाते ज्यादातर, बाई चांस ही पूछे तो क्या है। और अगर इसके वजन की बात करें तो इसमें वजन होता है 40 kg, ठीक है। इसी तरह का एक गुटका दूसरी तरफ लगा होता है, यानी कि HOC और TOC दोनों पे ये गुटके लगे हुए होते हैं। दूसरा वाला जो CI ब्लॉक गुटका है उसका नंबर है T4121,
ये भारी वाला बड़ा गुटका होता है, इससे भारी होता है दूसरे वाले से, और इसका लगभग वजन जो होता है, इसका लगभग वजन होता है 50 केजी। वजन तो नहीं पूछे जाते, ठीक है। और इसके अलावा जो क्वेश्चन बनते हैं वो और देख लेते हैं। हाँ, ये आ गया आपका। इसी गुटके पर जब वो बांधते हैं प्लेट रेल को जोड़ने के लिए, तो उसके लिए क्या करते हैं, मीटर प्लेट बांधते हैं और इसमें होल करते हैं। तो उसमें कभी कभी होल से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे इसका जो पहला होल होगा आपका, ये पहला होल होगा 83 पे, दूसरा होल होगा 249, तीसरा होल होगा 415 पर, ठीक है। ये आपका हो गया। यानी कि दो होलों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, कंटिन्यूअस दो होल हैं उनके बीच में डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस आपका होगा 1166 का, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो चक्र क्रॉसिंग है उस पर जो होल किया जाता है उसको बांधने के लिए, उस वर्मे की साइज क्या है। तो दोस्तों वो होता है 6.5 का, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें ये भी पूछा जाता है कि क्रॉसिंग को रखा जाता है गैपलेस या जीरो गैपलेस, ठीक है। इस पे गैप नहीं रखते हैं, बिल्कुल इस पर जीरो गैप रखते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं जो आपके प्लेट जोड़ जो बांधे जाते हैं इसके क्रॉसिंग के, वहां पर आप देख रहे हो ये वाला ये बोल्ट है, इस बोल्ट के नीचे आपको देख रहा ये मिल रहा है वाशर, चौकोर वाशर है, इसको बोलते हैं टेपर वाशर। इसका टेपर वाशर का 1/12 में जो ड्राइंग नंबर है वो होता है T3930, ठीक है। T3930 इसका ड्राइंग नंबर है। ड्राइंग नंबर नॉर्मली नहीं पूछे जाते हैं। और अगर इसका वजन आप करेंगे तो ये इसका वजन लगभग 60 ग्राम इसका वजन होता है। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके साथ यहाँ पर लगाया हुआ नहीं है, ये आप देख रहे हो इसमें, इसके बाद एक रिंग वाशर गोल वाशर और लगा जाता है गोल, उसका नंबर होता है T10773, ठीक है। और टोटल अगर वाशर की बात करें तो बोल्ट के नीचे 6 इधर और 6 उधर, यानी दोनों जोड़ पर 12 वाशर आपके ये लग गए, ठीक है। और 12 ही आपके लग जाएंगे टेपर वाशर, और पीछे की तरफ भी क्या है टेपर वाशर लगते हैं। यानी कि ये टोटल हो जाएंगे एक क्रॉसिंग में 24, और ये आपके हो जाएंगे 12। 24 है टेपर और 6 आपके स्प्रिंग या गोल वाशर, ठीक है। स्प्रिंग वाशर, रिंगा वाशर जिसको बोलते हैं, इसका वजन लगभग 50 ग्राम होता है। ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसके अलावा और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन इसमें ये भी है, लेकिन जनरली वो पूछा नहीं जाता क्योंकि इतना याद भी नहीं रहता, ड्राइंग से संबंधित है। ये आपके जो बोल्ट लगते हैं, ये बोल्ट आपके 6 और 6 12 टोटल बोल्ट लगते हैं। अगर आपको ड्राइंग नंबर लिखना हो तो मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, आप लिख लेना। ये टोटल आपके 12 बोल्ट हैं। इनका ड्राइंग नंबर होता है 11535, 11533, 11532, 11531, 11529, 11528 और 11524, 11525, 11527, 28, 29 और 11531, ये वाला लास्ट, ये 12 आपके वोल्ट हो गए, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक चीज और है आपके लिए, जैसे आपको मैंने एक वोल्ट नंबर दे दिया ड्राइंग नंबर,
11,535, ठीक है। ये आपको, तो आप क्या है, इस नंबर से, इस ड्राइंग नंबर से वोल्ट की लंबाई ना निकाल सकते हैं। कैसे? आपको क्या करना है, ये जो ड्राइंग है उसके लास्ट के ये 2 अंक हैं, इनमें आपको प्लस कर देना है 5, ठीक है। आपको लास्ट के 2 अंकों में 5 प्लस करोगे तो 35 और 5 आपका हो गया 40, ठीक है। 40 ये आपका सेमी में वोल्ट की लंबाई निकल आएगी, ठीक है। यानी कि अगर 40 सेमी का मतलब आपका हो गया 400 mm वोल्ट की लंबाई। यानी कि ड्राइंग से, ड्राइंग नंबर से भी आप वोल्ट के साइज का अंदाज वो निकाल सकते हो कि उसकी लंबाई क्या है, ठीक है। तो ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, क्योंकि वोल्ट ड्राइंग नंबर या तो वोल्ट पे मिटे हुए रहते हैं, दिखते नहीं है, और या फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ती है कि ड्राइंग से ही निकालो। चलिए, और एक क्वेश्चन और, हालांकि वो पूछा नहीं जाता। जो क्रॉसिंग है 60 kg 1 in 12 की, उसका वजन कितना होता है? ये होता है 914 kg। और 52 का होता है 816 kg। ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, वजन वजन इतना कोई नहीं पूछता है। चलिए, इसमें और क्वेश्चन ढूंढते हैं। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन चक्रेल से संबंधित था, चक्रेल की लंबाई के बारे में। तो दोस्तों, चक्रेल की लंबाई होती है 4330 mm। ये आपकी चक्रेल की लंबाई हो गई, ठीक है। और इसके अलावा, एक क्वेश्चन ये है कि 1 in 12 में आपका जो चक्रेल है, चक्रेल कहाँ लगाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट में ये ज्यादातर पूछ लेते हैं। तो ये दोस्तों 1 in 12 की बात करें तो आपका चक्रेल जो लगाया जाएगा 64-65 स्लीपर से लेके, ठीक है, 64-65 से लेके आपका लगाया जाएगा 72-73 के बीच। यानी कि चक्रेल इनके बीच में रहेगा, इधर तो रहेगा एक सिरा 64-65 के बीच, और इधर वाला रहेगा 72 से 73 के बीच, ठीक है। ये आपका हो गया चक्रेल से संबंधित। क्लियरेंस हो ही गया आपको 41 से 45। और आपका चक्रेल कहाँ लगेगी ये भी हो गया। चक्रेल की ओपनिंग स्टार्टिंग साइड में दोनों साइड कितना गैप है ये भी हो गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट जिसकी जानकारी होना जरूरी है, क्या अगर क्रॉसिंग पर जो चक्रेल है उसका जो क्लियरेंस है 41 से 45 है, अगर ये कम और ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जानना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर हम मान लेते हैं ये हमारी चक्रेल है, इसका गैप 41 कम से कम है, इससे अगर हमने कम कर दिया तो क्या होगा? इससे कम होने पे क्या होगा, जैसे ही इसके अंदर होके हमारा व्हील निकलेगा, चक्का निकलेगा, तो वो चक्रेल को रगड़ते हुए जाएगा, क्योंकि इसमें गैप कम है। तो चक्रेल जब उसको रगड़ेगी तो चक्रेल हमारी बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। ये तो होता है कम का। अगर हमने इसका कर दिया, मान लो ज्यादा कर दिया, ज्यादा 45 था, 45 से हमने ज्यादा कर दिया, तो क्या होगा? 45 से ज्यादा होने पर आपको पता है कि ये चक्रेल के बीच जब 45 से ज्यादा गैप होगा या क्लियरेंस होगा, तो यहाँ ज्यादा गैप होने से चक्का आपका जो है इधर की तरफ भागेगा, और इधर की तरफ भागने से ये क्या होगा, सीधा आपकी जो क्रॉसिंग की नोज है उसको या तो हिट करेगा, ठीक है, और या फिर क्रॉसिंग की नोज के ऊपर चढ़ जाएगा। दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो इसलिए इसमें चक्रेल में जो है गैप ज्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि ज्यादा रखने से सीधा ये क्रॉसिंग की नोज को तोड़ तोड़ देगा, और या क्रॉसिंग की नोज के ऊपर चढ़ के डीरेल हो जाएगा।
ये सबसे खतरनाक स्थिति है। इसलिए कभी भी चक्रेल में गैप जो है कम या ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, उसकी जो लिमिट है उसके अंदर ही रखना चाहिए। ठीक है, और चक्रेल से संबंधित हो गया। उसके बाद एक बात कर लेते हैं क्रॉसिंग के रबड़ पैड की, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्रॉसिंग पोर्शन में जो रबड़ पैड लगाए जाते हैं वो कहाँ लगाए जाते हैं? तो आपके क्रॉसिंग में जो रबड़ पैड लगेंगे वो लगेंगे स्लीपर संख्या 66 से 73 तक। 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, टोटल हुए आपके 8। ठीक है, ये आपके रबड़ पैड हो गए। उसके बाद इनमें रबड़ पैड कौन से लगेंगे, उसका ड्राइंग नंबर है 6204 से लेके 6211, ये उसका ड्राइंग नंबर है। क्रॉसिंग के रबड़ पैड ढूंढने हो तो इसका ड्राइंग नंबर 6204 से 6211, टोटल 8 हो गए, ये आप देख लीजिए। ठीक है, और अगर बात करें 8.5 में, तो 8.5 में ये लगेंगे आपके स्लीपर संख्या 43 से 48 तक। 8.5 का हो गया, इसका ड्राइंग नंबर भी लिख लो 6198 से 6203, ये आपका हो गया 1 in 8.5 का रबड़ पैड। और चक्रेल मैंने बता दी थी 64 से 65 से आपका हो जाएगा 72 73, और 8.5 का हो जाएगा 40 41 से लेके 48 49 के बीच इसका 8.5 का चक्रेल लग जाएगा। और इसके अलावा लगभग सब क्वेश्चन हो गए हैं। और अगर आपको इसके अलावा कोई क्वेश्चन बन रहा हो तो आप और देख लीजिए। मुझे तो लगता है कि लगभग सारे क्वेश्चंस इसमें हो गए हैं। ये जो मीटर प्लेट है, इसका मीटर प्लेट आप ड्राइंग नंबर अगर 60 kg की बात करो तो इसका होता है 5916, और 52 kg में हो जाएगा 5915। ये हो गया आपका। ठीक है, और इसमें और तो कोई क्वेश्चन बन नहीं रहा है, लगभग सारे क्वेश्चन हो गए हैं। और दोस्तों, अगर आपको इसके अलावा कोई क्वेश्चन बन रहा हो और उसमें कोई डाउट हो, समझने का दिक्कत आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो ये लगभग आपके हो गए सारे इस क्रॉसिंग से संबंधित क्वेश्चंस। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर इसमें कोई सुधार करने की गुंजाइश हो तो आप वो भी ज़रूर बताएं। आपके अनुसार ही वीडियो बनाया जाएगा। अगर कोई भी टॉपिक आपको लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है तो आप वो भी ज़रूर बताएं, उसी के आधार पर आपको वीडियो बना दिया जाएगा। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।